तो प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, मैया पार्वती की जय। तो आज अष्टमी है फ्रेंड और 8वां अध्याय भी है। तो अहोई अष्टमी को ढेर सारा शुभकामनाएं आप सभी को, और मैया लक्ष्मी आप सभी पे अपना कृपा बनाए रखे। तो चलिए फ्रेंड्स 8वां अध्याय स्टार्ट करते हैं। और हमने 7वां अध्याय में यही जाना कि जो कार्तिक महीने में जो मनुष्य पुण्य करते हैं उसका वर्णन श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। इतना पावरफुल कार्तिक महीना होता है पूजा पाठ के लिए। यह व्रत संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है और पुत्र पौत्र और धनवान को बढ़ावा देने वाला होता है ये कार्तिक महीने। तो हमने 7वां अध्याय में यही जाना। और चलिए 8वां अध्याय स्टार्ट करते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारद जी ने कहा कि हे राजन, जब मैं कार्तिक मास के इस व्रत का उद्यापन विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रत को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदोबा बनावे, चंदनबार व फूलों से सुशोभित करे, चंबर से सुशोभित मंडप बनवावे, चारों दरवाजे पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों का अलग अलग बैठावे। तुलसी जी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र चक्र बनवावे। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र कलश को ढके। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे और त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे और चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसीलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडचार तथा विधिवत नौवेद आदि से भगवान का पूजन करें। विधि प्रकार के बाधाओं के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान के कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों का पाप धुल जाता है। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं उनके अनेक जन्मों का एक चित्र पाप नष्ट हो जाता है। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और वंशी आदि बजाकर भगवतों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित देवपाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावे और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावे। यथाशक्ति दक्षिणा देवे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था, मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान हवन जप आदि भगवान विष्णु के नियमित किया जाता है वह अच्छे फल को देने वाला होता है। इसीलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को अपना सामर्थ्य अनुसार भोजन करावे। उन ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करे। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करे। व्रत की कथा सुनने वाले गुरु वो ब्राह्मणों को वस्त्र भूषण आदि देकर पूजन करके उसे क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना के मंत्र का अर्थ यह है, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के लिए किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशक्त दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करें। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। पश्चात घर वालों को मित्रों के साथ
स्वयं भोजन करे। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करते हैं वह पाप रहित होकर वनवांछित फल प्राप्त होता है। उनकी सभी इच्छाएं पूरी होता है। जो कि कार्तिक महीने में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको सभी इच्छा पूर्ण करते हैं विष्णु भगवान। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो हमारा 8वां अध्याय समाप्त हो गया। और फ्रेंड्स, ये टोटल इस बुक में जो अध्याय है ये 34 अध्याय है। तो बीच बीच में हम 2-2 अध्याय डालेंगे ताकि हमारा जल्दी से कंप्लीट हो। तो देखते हैं कि जो मतलब कि जो छोटा छोटा जो अध्याय रहेगा उस दिन 2 अध्याय डालेंगे। तो फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ, अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो अहोई अष्टमी का ढेर सारा शुभकामनाएं फिर से बोल रहे हैं। और बृहस्पति भगवान का आज दिन भी है, विष्णु भगवान का दिन भी है और कार्तिक महीना है। तो इससे अच्छा और कोई हो भी नहीं सकता है। तो चलिए प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।